हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप लार्किन की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है गोइंग गोइंग। फ्रेंड्स, इस नाम की एक और पोएम है फिलिप लार्किन की जिसका नाम है गोइंग। बस एक ही बार गोइंग है। ये दूसरी पोएम है, इसका टाइटल है गोइंग गोइंग। ये पोएम 1972 में लिखी गई थी और ये पोएम 54 लाइंस की है। 9 सेस्टेट्स यानी 6 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है और हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABC ABC। फ्रेंड्स, इस पोएम का टाइटल गोइंग गोइंग ये कहाँ से लिया गया है? तो जब हम किसी चीज़ की ऑक्शन करवाते हैं तो जब वो सेल होने लगता है तो जो ऑक्शनियर होता है, जो ऑक्शन करवाता है, वो कहता है गोइंग गोइंग गॉन यानी बिक गया। तो यहाँ पर पोएट ने उसी लाइन का यूज़ किया है, लेकिन वो लास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि पोएट का कहना है कि अभी गोइंग का ही प्रोसेस हो रहा है, गॉन नहीं हुआ है। लेकिन ये किसके बारे में हो रही है ये हम पोएम पढ़ के समझेंगे। इस पोएम की मेन थीम है लॉस ऑफ नेचर एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर जो ये पोएम लिखा गया था ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में लिखा गया था। उस समय में क्या था कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा था और जो फील्ड्स थे, नेचुरल प्लेसेस, मेडोज़, इन सब को काट करके वहाँ पर रहने की जगह बनाई जा रही थी, घर बनाए जा रहे थे। साथ ही जो कॉमन घर थे, झोपड़ियाँ थी, उन्हें भी तोड़कर पक्के मकान बनाए जा रहे थे, गाड़ियाँ बनने लगी थी और इससे क्या हुआ था कि एक तरह से पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा था। और पोएट का कहना है कि इन सब का असर जो है वो ह्यूमन लाइफ पे पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमें इसका असर देखने को मिलेगा और इसी का प्रोसेस, ये प्रोसेस जिसमें हमारे ऊपर ये असर होगा, वही प्रोसेस अभी गोइंग में है, गॉन नहीं हुआ है। हम उसे गॉन होने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलिप लार्किन का पूरा नाम था फिलिप आर्थर लार्किन। उनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 में और उनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 में। वो एक इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट और लाइब्रेरियन थे और साथ ही उन्हें क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री से भी अवार्ड किया गया है। उनकी फेमस वर्क्स में द विट्सन वेडिंग्स, हाई विंडोज़, द नॉर्थ शिप, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। आई थॉट इट वुड लास्ट माई टाइम यानी मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ के ख़त्म होने तक रहेगा। मैंने ऐसा सोचा। द सेंस दैट बियॉन्ड द टाउन, और क्या सोचा? तो वो सोच कि शहरों के बाहर, बियॉन्ड द टाउन यानी शहरों के बाहर, देयर वुड ऑलवेज बी फील्ड्स एंड फार्म्स। तो इन शहरों के बाहर हमेशा खेत और फार्म्स रहेंगे। वो सभी जगह कभी अर्बनाइज नहीं होंगे। वहाँ पर नेचर उसी तरह देखने को तब भी मिलेगी जैसी पहले थी। वेयर द विलेज लाउड्स कुड क्लाइंब, लाउड्स का मतलब होता है शैतान लड़के, उचक्के। तो जहाँ गांव के वो शैतान लड़के पेड़ों पर चढ़ेंगे। क्लाइंब किस पर करते हैं हम? तो पेड़ों पर। सच ट्रीज एज वेयर नॉट कट डाउन, उन पेड़ों पर जो अभी तक काटे नहीं गए थे। आई न्यू देयर वुड बी फॉल्स अलार्म्स, और मैं जानता था कि गलत अफवाहें उठेगी। यानी पोएट कहते हैं कि उन्हें पता था कि जहाँ वो रहते हैं, जिस टाउन में, वहाँ मॉडर्नाइजेशन होगा, ऊंची इमारतें बनेंगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन उन्हें ऐसा लगा था कि कम से कम जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक इन शहरों के बाहर खेत होंगे, मैदानें होंगी जहाँ लोग नेचर को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये आगे पता चलेगा। इन द पेपर्स अबाउट ओल्ड स्ट्रीट्स एंड स्प्लिट लेवल शॉपिंग, यानी अखबारों में न्यूज़ थी, अफवाहें थी उन पुरानी सड़कों और छोटी छोटी दुकानों के बारे में कि वो बदल दिए गए हैं, उन्हें मॉडर्नाइज कर दिया गया है। ये लग रहा था पोएट को कि ये एक अफवाह है कि वो सभी सड़कों को बदल दिया गया है, बेहतर बना दिया गया है। बट सम हैव ऑलवेज बीन लेफ्ट सो फार, मगर कुछ सड़कें या दुकानें हमेशा इस मॉडर्नाइजेशन से पीछे छूट जाती हैं।
यानी पोएट को उम्मीद है कि भले ही सड़कों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, लेकिन कुछ सड़कें तो ऐसी ज़रूर बचेंगी जो पहले की तरह होंगी, मिट्टी की, पत्थर की। उन्हें यूं इस तरह से मॉडर्नाइज नहीं किया गया होगा। एंड व्हेन द ओल्ड पार्ट रिट्रीट्स एज द ब्लीक हाई राइजर्स कम, यानी जब इन शहरों के ये पुराने हिस्से वापस लौटते हैं मॉडर्नाइज होकर, यानी वहाँ ऊंची इमारतें बन जाती हैं, हाई राइजर्स, ऊंची इमारतें बन जाती हैं, तो पोएट को उम्मीद था वी कैन ऑलवेज एस्केप इन द कार, कि हम अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं बचकर। यानी जब हम देखेंगे कि जिस टाउन में हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम अपनी कार में बैठकर उस टाउन से निकल सकते हैं और एक रूरल एरिया में फार्म्स और पेड़ों के बीच में आकर के अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। थिंग्स आर टफर देन वी आर। थिंग्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स, वो हम ह्यूमन से ज़्यादा टफ होती हैं, हमसे ज़्यादा झेल सकती हैं। जस्ट एज अर्थ विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड हाउएवर वी मिस इट अबाउट, यानी ऐसा ही धरती के साथ भी है। हम कितना भी इसके साथ गलत करते हैं, कितना भी इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, इसे गंदा करते हैं, वेस्ट फैलाते हैं, फिर भी ये हमें रिस्पॉन्ड करती है, यानी ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। और प्रॉब्लम ये है कि हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम बस अर्थ को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, उसे बदलते जा रहे हैं, और तब भी अर्थ हमारा साथ दे रही है। वो हमें रोक नहीं रही है, बल्कि वो हमें इजाज़त दे रही है कि हम उसका यूज़ करें। चक फिल्थ इन द सी इफ़ यू मस्ट, यानी समुद्र में कचरा फेंको अगर ये बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें फेंकना ही पड़े तो फेंक दो समुद्र में कचरा। द टाइड्स विल बी क्लीन बियॉन्ड, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि समुद्र जो है उसकी लहरें साफ़ है। जहाँ तक समुद्र को फील कर पाते हैं हम, अगर वहाँ तक हमें समुद्र साफ़ दिखाई देता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कचरा हम फेंकते हैं वो पानी के ऊपर नहीं तैरता, वो नीचे डूब जाता है, समुद्र की गहराई में चला जाता है, हमें पता नहीं चलता, और हम बस समुद्र को देखकर सोचते हैं कि ये बहुत साफ़ है। तो इस तरह से अगर आप बिहेव करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पोइट कह रहा है कि वो आपको रोक नहीं सकता। बट वट डू आई फील नाउ? डाउट। मगर अब मुझे क्या फील हो रहा है? क्या मुझे अपने इस जीने के तरीके पर डाउट हो रहा है? हम जिस तरह से जी रहे हैं नेचर को बर्बाद करके, क्या ये तरीका सही है या नहीं है, इस बात पर मुझे डाउट हो रहा है। और एज सिंपली, या शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए शायद मैं इस तरह की बातों को सोच रहा हूँ। द क्राउड इज़ यंग इन द M1 कैफ़े, यानी एक कैफ़े है M1 जहाँ वो जाया करते थे, और वहाँ जो अभी कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल न्यू जनरेशन के कस्टमर्स आते हैं वहाँ। देयर किड्स आर स्क्रीमिंग फॉर मोर, और जो उनके बच्चे हैं वो और चीज़ें लेने के लिए शोर मचा रहे हैं। यानी पोइट यहाँ पर ध्यान दिला रहा है हमारा कि पहले से ही एक यंगर जनरेशन उस कैफ़े में है और उस जनरेशन के भी बच्चे हैं, यानी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। मोर हाउसेस, मोर पार्किंग अलाउड, मोर कैरावान साइट्स, मोर पे, यानी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। ज़्यादा घर चाहिए लोगों को, ज़्यादा पार्किंग एरियाज़ चाहिए, ज़्यादा कारावान्स चाहिए और ज़्यादा पेमेंट चाहिए। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ गई है उस तरह से नीड्स भी बढ़ रही हैं और पैसों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। ऑन द बिजनेस पेज अ स्कोर, यानी किसी मैगज़ीन की बिजनेस पेज पर एक स्कोर यानी 20, स्कोर का मतलब होता है 20, ऑफ स्पेक्टिकल्ड ग्रिन्स अप्रूव, यानी 20 लोगों के स्माइलिंग फ़ोटोज़ उस बिज़नेस पेज पर नज़र आते हैं जो कि अप्रूव करते हैं, सपोर्ट करते हैं सम टेक ओवर बिड दैट एंटेल्स 5% प्रॉफिट, कोई बिज़नेस टेक ओवर को जहाँ डिटेल्स में क्या है कि उन्हें 5% का प्रॉफिट होगा, इस तरह की एक बिज़नेस को वो सपोर्ट करते हैं। बहुत ही इंडस्ट्रियल वे में सोचते हैं बिज़नेस मैगजीन्स में। एंड 10% मोर इन द एस्चुअरीज,
फ्रेंड्स, एस्चुरीज का मतलब होता है नदी का किनारा। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो सिर्फ नॉर्मली फ़ायदा नहीं लेते हैं, बल्कि जो एडिशनल प्रॉफिट्स होते हैं उसको भी गेन करने की कोशिश करते हैं। और वो 10% प्रॉफिट उन्हें एक्स्ट्रा हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक मनी की तरह, लेकिन लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। मूव योर वर्क्स टू द अनस्पॉइल्ड डेल्स। तो तुम अपने काम को उन घाटियों में ले जाओ जो अनस्पॉइल्ड हैं, यानी अभी बर्बाद नहीं हुए हैं, उन पर इस करप्शन का, इस ब्लैक मनी का असर नहीं। ग्रे एरिया ग्रांट्स एंड व्हेन, यानी ये जगह जो है ये ग्रे एरिया है। और जब यू ट्राई टू गेट नियर द सी इन समर, तुम समुद्र के पास जाने की कोशिश करोगे, यानी एक बिग लेवल पर काम करना शुरू करोगे उस गर्मी के मौसम में। अभी तक तो आप बस 5% 10% प्रॉफिट ले रहे थे, लेकिन अब आप एक बड़े लेवल पे काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इट सीम्स जस्ट नाउ टू बी हैपनिंग सो वेरी फास्ट। तो अभी ही देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है, यानी मॉडर्नाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। इतनी स्पीड में इसे होना नहीं चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि मॉडर्न होना ज़रूरी है, समय के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन ये स्पीड सही नहीं है क्योंकि ये नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही है। डिस्पाइट ऑल द लैंड लेफ्ट फ्री, यानी भले ही इतनी सारी ज़मीन जो है वो अभी भी खाली बची हुई है, उन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया गया है, अभी भी कुछ फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं, जंगल्स हैं, मगर फिर भी पोइट कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील समहाउ दैट इट इज़न्ट गोइंग टू लास्ट, यानी पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं बचेगा, ये फील्ड्स, ये फार्म्स सब कुछ मिट जाएंगे और इनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, इमारतें खड़ी हो जाएंगी, बड़े रोड्स बन जाएंगे और उन पर गाड़ियाँ चलेंगी। नेचर का नामो निशान यहाँ से मिटा दिया जाएगा। दैट बिफोर आई स्नफ इट, और ये सब जब तक मैं इसे फील करूँगा, इसके साथ मरने की सोचूंगा, तब तक ये खत्म हो चुका होगा। द होल बॉइलिंग विल बी ब्रिक्ड इन। बॉइलिंग का मतलब होता है सब कुछ, होल बॉइलिंग यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं। तो पोइट कहते हैं कि सारी कंट्री, सारी ज़मीनें, ये सभी इस मॉडर्नाइजेशन के अंदर आ जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। एक्सेप्ट फॉर द टूरिस्ट पार्ट्स, बस कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाएगा, कुछ हिस्सों पर अभी भी नेचर को रहने दिया जाएगा, और वो भी इसलिए नहीं कि हमें नेचर की फ़िक्र है, वो एक फाइनेंशियल वैल्यू के कारण होगा, ताकि टूरिस्ट आएँ और उस जगहों को देखें कि वहाँ नेचर की क्या खूबसूरती है। हमें नेचर की कोई फ़िक्र नहीं है, हम इस तरह से भी नेचर को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। फर्स्ट स्लम ऑफ यूरोप, और ये फर्स्ट स्लम ऑफ यूरोप पोइट ने किसे कहा है, तो इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो है वो यूरोप का पहला स्लम बन जाएगा, पहला झोपड़पट्टी। अब ये बहुत ही आयरॉनिक बात है, स्लम कैसे बन जाएगा जब इमारतें बनेंगी तो। लेकिन पोइट का कहना है कि ये इमारतें, ये रोड, ये क्या है, ये एक तरह से सारी पॉपुलेशन को एक जगह पर जमा कर देगा, उन्हें रहने की सही से सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो इंग्लैंड एक तरह से स्लम बन जाएगा। अ रोल इट वोंट बी हार्ड टू विन, और ये रोल पाने में, ऐसी हालत होने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विद द कास्ट ऑफ क्रूक्स एंड टार्ट्स, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो या तो क्रूक्स हैं यानी करप्टेड हैं, चोरों की तरह हैं, या टार्ट्स हैं यानी पैसों के लिए बिकने तक को तैयार हैं। जब ऐसे लोगों के बीच में हमारी कंट्री रहेगी, ऐसे लोग हमारी कंट्री की देखभाल करेंगे, तो क्या होगा, कंट्री ऑटोमेटिकली ख़राब स्थिति में चली जाएगी और धीरे धीरे एक स्लम की तरह बन के रह जाएगी। एंड दैट विल बी इंग्लैंड गॉन, और इस तरह इंग्लैंड चला जाएगा, हम अपने इंग्लैंड को, अपने कंट्री को खो देंगे। द शैडोज़, द मेडोज़, द लेन्स, द गिल्ड हॉल्स, द कार्व्ड क्वायर्स, यानी ये सभी चीज़ें जो इंग्लैंड को इंग्लैंड बनाती हैं, ये सब कुछ खो जाएंगी। ये पेड़ों की छाँव, ये घास के मैदान, ये गलियाँ, ये बड़े बड़े गिल्ड हॉल्स, और ये कार्व्ड किए हुए, नक्काशी किए हुए चर्चेस,
ये सब कुछ क्या होंगे, समय के साथ खो जाएंगे, क्योंकि इनकी ब्यूटी को कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। देयर विल बी बुक्स, बस कुछ किताबें होंगी जो हमें इस इंग्लैंड के बारे में बताएंगी, मॉडर्नाइजेशन से पहले के इंग्लैंड के बारे में। इट विल लिंगर ऑन इन गैलरीज, मगर ये किताबें भी कहाँ होंगी, तो म्यूज़ियम्स में, गैलरीज में, बिल्कुल मॉडर्न वेज में इन्हें भी रखा जाएगा। बट ऑल दैट रिमेन्स फॉर अस विल बी कॉन्क्रीट एंड टायर्स, और हमारे लिए, हमारे पास जो बचा रह जाएगा वो क्या है, तो बस कंक्रीट और टायर, जो कि अर्बनाइजेशन का सिंबल है, यानी बस इमारतें होंगी और गाड़ियाँ होंगी। मोस्ट थिंग्स आर नेवर मेंट, यानी ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो उन्हें कोई करना नहीं चाहता है, वो एक तरह से मिस्टेक से हो जाती हैं। दिस वोंट बी मोस्ट लाइकली, तो हो सकता है ऐसा ना हो, ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये हमारी अर्थ को इस तरह से बर्बाद ना करे। बट ग्रीड्स एंड गार्बेज आर टू थिक स्ट्रून, मगर लोगों में बहुत ज़्यादा ग्रीड है, बहुत लालच है, और हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज हो गया है, गार्बेज से भरी पड़ी है ये। टू बी स्वेप्ट अप नाउ, जिसे अभी साफ कर लेना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, हमें अपनी लालच को भी रोकना चाहिए और धरती पर फैले इस कचरे को भी, तभी हम इसे बचा सकते हैं। और इन्वेंट एक्सक्यूजेस दैट मेक देम ऑल नीड्स, या आप ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढ लें जो आपकी इस गलती को कवर कर दें और उसे सुधारने के लिए आपको फोर्स करें। आई जस्ट थिंक इट विल हैपन सून, क्योंकि मुझे लगता है कि बस अब ये जल्दी ही होगा, जल्दी ही ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये हमारी इस ब्यूटीफुल नेचर को बर्बाद कर देगा। तो बस अभी ही मौका है, इसे रोक लो, अपनी अर्थ को बचा लो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम अपनी इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को खो देंगे, इस मॉडर्नाइजेशन के जंगल में फंस जाएंगे, जहाँ बस कंक्रीट होंगे, टायर्स होंगे, ना कोई पेड़ पौधे होंगे और ना ही कोई खुले मैदान होंगे, और इस तरह की दुनिया में कोई नहीं रहना चाहता। तो फ्रेंड्स, ये थी फिलिप लार्किन की पोयम गोइंग गोइंग।